एस्ट्रोलॉजर्स डे के मॉडल रीडिंग का दूसरा वीडियो आपकी खिदमत में है। ही हैड लेफ्ट हिज विलेज विदाउट एनी प्रीवियस थॉट और प्लान, यानी बग़ैर कोई साबिका प्लान या मंसूबे के उसे उसका गांव छोड़ना पड़ा। इफ़ ही हैड कंटिन्यू देयर he would have carried on the work of his forefathers, यानी अगर वो उसी गांव में उसे रहना होता तो उसे उसे उसके आबा अजदाद के काम करने होते, यानी पेशा वराना काम, खेती बाड़ी, नेमली टिलिंग यानी काश्तकारी करना, ऑन द वर्क ऑन द लैंड काश्तकारी करना ज़मीन की, लिविंग वहीं पर रहना, मैरिंग वहाँ शादी करना, एंड राइपनिंग इन हिज कॉर्न फील्ड मकई के खेत में फसल को पकाना, एंड एंसेस्टर होम और उसका आबाई घर। बट दैट वाज नॉट टू बी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। ही हैड टू लीव होम विदाउट टेलिंग एनीवन, उसे उसका घर बगैर किसी को बताए छोड़ना पड़ा। एंड ही कुड नॉट रेस्ट टिल ही लेफ्ट इट बिहाइंड ए कपल ऑफ 100 माइल्स, यानी 200 मील तक पहुंचने के बाद पीछे छोड़ दिया उसने अपने गांव को, यानी उसने उस वक्त तक आराम नहीं किया, आराम का सांस नहीं लिया जब तक कि वो अपने गांव को 200 किलोमीटर 200 मील पीछे ना छोड़ दिया हो। To a villager it is great deal as if an ocean flowed between, यानी ये एक देहाती के लिए बहुत बड़ा काम है, ऐसे ही जैसे कि दो वादियों के बीच से समंदर बह रहा। He had a working analysis of mankind's trouble, उसको काम करना होता था मनकाइंड का एनालिसिस करना, यानी इंसानों का तज्जिया करना, उनकी परेशानियों का तज्जिया करना, मैरिज शादी का, मनी रुपये पैसे, एंड द टेंगल ऑफ ह्यूमन टाइज, यानी इंसानों की जो उलझने हैं परेशानियां हैं उसके बारे में उसको तज्जिया करना होता था। लॉन्ग प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा मश्क, हैड शार्पन हिज परसेप्शन यानी इदराक, अकल, फहम, तो लंबी मश्क के बाद उसकी इदराक और फहम तेज़ हो गई। विद इन 5 मिनट अंडरस्टैंड व्हाट वाज रॉन्ग, 5 मिनट के अंदर वो ये पता लगा सकता था, वो समझ सकता था क्या गलत है। ही चार्ज 3 पाइस पर क्वेश्चन, यानी हर सवाल के 3 पैसे लगाता था। नेवर ओपन हिज माउथ टिल द अदर हैड स्पोकन फॉर एटलीस्ट 10 मिनट, यानी दूसरा जब तक 10 मिनट तक नहीं बोलता वो अपना मुंह नहीं खोलता। विच प्रोवाइड हिम इनफ स्टफ, यानी इससे उसको बहुत सारा मवाद मिल जाता। फॉर ए डजन आंसर एंड एडवाइस, यानी दर्जनों जवाबात के लिए और मशवरों के लिए। व्हेन ही टोल्ड द पर्सन, यानी जब वो कहता आदमी से, बिफोर हिम के सामने, गेजिंग एट हिज पाम, यानी उसकी हथेली को घूर कर देखने के बाद, इन मैनी वेज यू आर नॉट गेटिंग द फुलेस्ट रिजल्ट फॉर योर एफर्ट, यानी कई तरह से तुम अपनी तमाम कोशिशों का नतीजा या फल हासिल नहीं कर सकते हो ना। 9 आउट ऑफ 10 वेयर डिस्पोज टू एग्री विथ हिम, यानी 10 में से 9 लोग इस बात से मुत्तफिक हो सकते हैं कि उनकी कोशिशों का पूरा फल नहीं मिल रहा है। और ही क्वेश्चन, और वो सवाल करता है, इज़ देयर एनी वुमेन इन योर फैमिली, क्या कोई खातून है तुम्हारे ख़ानदान में, मे बी इवन ए डिस्टेंट रिलेटिव, यानी दूर के रिश्तेदार, हु इज़ नॉट वेल डिस्पोज टूवर्ड यू, यानी जो तुम्हारे साथ ठीक बर्ताव नहीं करती। ही गेव एन एनालिसिस ऑफ कैरेक्टर, वो किरदारों का तज्जिया करता। मोस्ट ऑफ योर ट्रबल आर
ड्यू टू योर नेचर, यानी तुम्हारी जितनी भी परेशानियां हैं वो तुम्हारी फितरत की वजह से है, मिजाज की वजह से है। हाउ कैन यू बी अदरवाइज विथ सैटर्न वेयर ही इज। सैटर्न एक ज़ोहरा नाम का सैयारा है, यानी हाउ कैन यू बी अदरवाइज, यानी तुम कहाँ हो सकते हो यहाँ। सैटर्न वेयर इज, तुम्हारा ज़ोहरा यहाँ होने के बावजूद तुम यहाँ कैसे। यू हैव एन इम्पेटियस नेचर एंड ए रफ एक्सटीरियर। इम्पेटियस यानी मनमौजी, तुम्हारा जो फितरत है वो मनमौजी है और बैरून तुम्हारा बहुत सख्त है, सख्त मिजाज हो तुम बैरूनी तौर पर। दिस इंडियर हिम टू देयर हार्ट इमीजिएटली, यानी ये बात लोगों को लोग उसको अजीज प्यारा मानने के लिए काफ़ी होती। फॉर इवन द मिल्डेस्ट ऑफ अस लव टू थिंक दैट ही हैज़ ए फॉरबिडिंग एक्सटीरियर, यानी फॉर इवन यहाँ तक कि मिल्डेस्ट नर्म मिजाजी ऑफ अस यानी हमारी, लव टू थिंक हमको मजबूर करती सोचने पर, दैट ही हैज़ फॉरबिडन एक्सटीरियर, यानी वो सख्त गिर बर्ताव करता है ज़ाहिरी तौर पर। द नट वेंडर ब्लू आउट हिज फ्लेयर एंड रोज टू गो होम। फली के बीच वाला दुकानदार ने अपनी आग को बुझाया और घर जाने की तैयारी करने लगा। दिस वॉज अ सिग्नल फॉर द एस्ट्रोलॉजर टू बंडल अप, यानी ये एक इशारा था एस्ट्रोलॉजर को, नजूमी को, कि घर जाने का वक्त हो गया है। दिस वॉज ए सिग्नल फॉर एस्ट्रोलॉजर टू बंडल अप टू, यानी तुम भी अपनी अब जाने की तैयारी करो। सिंस इट लेफ्ट हिम इन डार्कनेस, यानी इस तरह वो डार्कनेस में छोड़ दिया गया। एक्सेप्ट फॉर ए टिल्ट शाफ्ट ऑफ ग्रीन लाइट, हाँ सिर्फ हल्की सी ग्रीन हरी रोशनी, शब्द रोशनी वहाँ आ रही थी। विच स्ट्रे इन फ्रॉम समवेयर, यानी वो फैल रही थी कहीं से। एंड टच द ग्राउंड बिफोर हिम, यानी उसके सामने के जो मैदान है उस पर पड़ रही थी। ही पिक अप हिज कौरी शेल एंड पैराफेरनेलिया, यानी एस्ट्रोलॉजर ने अपनी कौड़ी उठाई और उसके पैराफेरलिया उठाया। एंड वॉज पुटिंग दैम बैक इन टू हिज बैग, और उनको वो अपने बैग में रखने लगा। व्हेन द ग्रीन शाफ्ट ऑफ लाइट वॉज ब्लॉटेड आउट, हरे सुतून की रोशनी खत्म हुई। ही लुक्ड अप, वो ऊपर देखा। एंड सॉ ए मैन स्टैंडिंग बिफोर हिम, देखा उसने कि एक आदमी उसके सामने खड़ा है। ही सेंस ए पॉसिबल क्लाइंट, उसको महसूस हुआ कि हम मेरा मौकिल है, ग्राहक है। एंड सैड, और कहा, यू लुक सो केयर वॉर्न, तुम बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। इट विल डू यू गुड टू सिट डाउन फॉर ए वाइल, ये आपकी तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए। एंड चॉट विथ मी, और मेरे साथ बात करो। द अदर ग्रैम्बल सम रिप्लाई वेगली, ग्रैम्बल यानी बड़बड़ाना, वेगली यानी मुबहम ना समझ में आए ऐसा बड़बड़ाया वो। द एस्ट्रोलॉजर प्रेस हिज इन्विटेशन, यानी एस्ट्रोलॉजर अपनी दावत पर दबाव डाल रहा था, जोर दे रहा था बैठने के लिए। वेयर अपॉन, जिस पर, द अदर थर्स्ट हिज पाम अंडर हिज नोज, यानी नाक के नीचे दूसरा जो वो आया था स्ट्रेंजर या ग्राहक, उसने नाक के नीचे उसके हाथ से दबाव डाला। थर्स्ट यानी दबाव, दाब। वेयर सेइंग, क्या कहा उसने, यू कॉल योर सेल्फ एन एस्ट्रोलॉजर, तुम अपने आप को एस्ट्रोलॉजर कहते हो। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट चैलेंज, एस्ट्रोलॉजर को लगा ये मुझे चैलेंज कर रहा है। एंड सेट टिल्टिंग द अदर्स पाम टूअर्ड द ग्रीन शाफ्ट ऑफ लाइट, यानी वो हरे सुतून की रोशनी में उसने अजनबी की हथेली को झुकाया। यूअर्स इज अ नेचर, तुम्हारी फितरत। ओ स्टॉप दैट, अजनबी ने कहा, रो बंद करो ये बकवास। द अदर सेड टेल मी, अजनबी ने कहा, कहो मुझसे, समथिंग वर्थ वाइल, बहुत कीमती ची बात मुझसे कहो। आवर फ्रेंड फेल्ट पिग्ड, यानी एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि दोस्त तुम बुरा मान गए। आई चार्ज ओनली 3 पैसे पाइस पर क्वेश्चन एंड व्हाट यू गेट आउट टू बी गुड इनफ फॉर योर मनी, यानी मैं
लेता हूँ हर सवाल के 3 पाई, एंड व्हाट यू गेट आउट टू बी गुड इनफ फॉर योर मनी, और तुम हो सकते हो काफ़ी तुम्हारे पास मनी यानी पैसा। एट दिस, इस तरह, इस वक्त। द अदर विदड्रॉ हिज आर्म, वो अजनबी ने अपना हाथ हटा लिया। टुक आउट एन आना, एक आना निकाला, आना ये पुराना पैसा है। एंड फ्लंग इट आउट टू हिम, एन एस्ट्रोलॉजर की तरफ उछाला। सेइंग आई हैव सम क्वेश्चन टू आस्क, ये कहते हुए कि मेरे पास कुछ सवालात है पूछने के लिए। इफ़ आई प्रूव यू ब्लफिंग, यानी अगर मुझे पता चले कि तुम बकवास कर रहे हो, यू मस्ट रिटर्न दैट, यानी तुम मुझे वापस करोगे, द आना टू मी विथ इंटरेस्ट, यानी सूद के समेत तुम मुझे वापस करोगी। यानी जब मुझे लगेगा कि तुम बकवास कर रहे हो, फेंक रहे हो, तो मैं तुमसे अपने पैसे सूद समेत वसूलूंगा। इफ़ यू फाइंड माई आंसर सेटिस्फैक्ट्री, अगर तुम मेरे जवाब से मुतमईन हो जाओ, विल यू गिव मी 5 रुपीज़, क्या तुम मुझे दे सकते हो 5 रुपये? नो, अजनबी ने कहा नहीं, मैं नहीं दे सकता। ओह, और विल यू गिव मी 8 आनास, क्या मुझे तुम 8 आने दे सकते हो? ऑल राइट, ठीक है। प्रोवाइड डेट यू गिव मी ट्वाइस एज मच इफ़ यू आर रॉन्ग, यानी अगर तुम गलत साबित होते हो तो मुझे दुगना पैसा वापस करोगे, सेड द स्ट्रेंजर, अजनबी ने कहा। दिस पैक्ट वाज एक्सेप्टेड, ये मुआहदा तय पाया। आफ्टर ए लिटिल फर्दर आर्गूमेंट, यानी थोड़ी मोटी बहस के बाद ये मुआहदा, ये करार तय पाया। द एस्ट्रोलॉजर सेंट अप, यानी एस्ट्रोलॉजर ने भेजा। प्रेयर टू हेवन एज अदर लिट ए चैरियट, प्रेयर टू हेवन यानी दुआ की उसने खुदा से, जन्नत से। एज अदर लिट ए चैरियट, यानी दूसरे ने, अजनबी ने क्या किया, अपना सिगार जलाया। द एस्ट्रोलॉजर कॉट ए ग्लिम्स ऑफ हिज फेस बाय मैच लाइट, यानी माचिस की तिली की रोशनी में एस्ट्रोलॉजर ने एक झलक देखी उस आदमी की पेशानी की। देयर वॉज ए पॉज एज कार्स हूटेड ऑन द रोड, इसी दौरान वहाँ से कार के गुजरने से हॉर्न की आवाज़ें और उसकी आवाज़ों में उन्होंने थोड़ा सा वक्फा लिया। पॉज यानी वक्फा, हूटेड यानी हॉर्न की आवाज़, ऑन द रोड। झटका ड्राइवर शोर एट देयर हॉर्सेस, यानी टांगे के जो हाँकने वाले थे वो चिल्ला रहे थे, हाँक रहे थे घोड़ों को। एंड द बेबल्स ऑफ क्राउड एजिटेटेड, द बेबल्स ऑफ द क्राउड यानी लोगों की बड़बड़ाने की आवाज़, एजिटेट यानी हरकत में लाना। सेमी डार्कनेस ऑफ द पार्क, यानी नीम अंधेरा था पार्क में। द अदर सेट डाउन, अजनबी था वो नीचे बैठ गया। सकिंग हिज चेरूट पफिंग आउट, यानी वो अपना सिगार का दम भर रहा था और तेज़ी से उसको बाहर निकाल रहा था। सेट देयर रूथलेसली, जालिमाना तौर पर वहाँ बैठा हुआ था। द एस्ट्रोलॉजर फेल्ट वेरी अनकम्फर्टेबल, यानी एस्ट्रोलॉजर को गैर आरामदेह लगा। हेयर टेक योर आना बैक, ये तुम्हारा आना वापस लो। आई एम नॉट यूज टू सच चैलेंजेस, मैं इस तरह के चैलेंजेस का मुकाबला नहीं करता। इट इज़ लेट फॉर मी टूडे, आज मुझे बहुत देर हो गई है। ही मेड प्रिपरेशन टू बंडल अप, वो अपना सामान लपेटने की तैयारी करने लगा। द अदर हेल्ड हिज रिस्ट, अजनबी ने उसकी कलाई पकड़ी। एंड सेड, और कहा, यू कांट गेट आउट ऑफ इट नाउ, यानी तुम अब यहाँ से नहीं जा सकते। यू ड्रैग मी इन, तुमने मुझे खींचा अपनी तरफ। व्हाइल आई वॉज पासिंग, मैं यहाँ से जा रहा था। द एस्ट्रोलॉजर श्रीव इन हिज ग्रीप, एस्ट्रोलॉजर काँपने लगा, श्रीव यानी काँपना, इन हिज ग्रीप उसकी पकड़ से। एंड हिज वॉइस शुक एंड बिकम फेंट, उसकी आवाज़ लरजने वाली आवाज़ निकली, एंड फेंट और आहिस्ता। लीव मी टुडे, मुझे छोड़ दो आज। आई विल स्पीक यू टुमारो, यानी मैं तुमसे कल बात करूँगा। द अदर थर्स्ट हिज पाम इन हिज फेस एंड सैड, यानी दूसरे ने क्या किया, उसकी हथेली एस्ट्रोलॉजर के चेहरे पे रखी और सैड कहा, चैलेंज इज चैलेंज, चैलेंज क्या होता है, चैलेंज होता है दावत होती है।
गो ऑन, और इस पर अमल करो। द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड विथ हिज थ्रोट ड्राइंग अप, यानी एस्ट्रोलॉजर ने आगे की बात कही उसके सूखे गले से। देयर इज ए वुमेन, कि तुम्हारी जिंदगी में एक औरत थी। स्टॉप, अदर सेट द अदर, दूसरे ने कहा कि बंद करो ये बकवास। आई डोंट वांट ऑल दैट, मुझे ये नहीं चाहिए।